हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरी पड़ी है, जिसका नाम है दोस्तों लॉर्ड ऑफ प्लेनेट। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज है, तो पहले से ही भी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के न्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। न्यू सीरीज की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है रात का समय होता है और एकदम बिल्कुल गहरा जंगल होता है, बिल्कुल सुनसान होता है। वहीं पर ही दोस्तों हमें एक बग्गी को दिखाया जाता है, जिस बग्गी को प्रोटेक्ट करते हुए एक सेना उस जंगल से गुजर रही होती है। तभी जैसे दोस्तों हम देखते हैं वो थोड़ा ही आगे बढ़ती है, वहीं पर ही दोस्तों हमें उस सेना के हेड सिपाही को दिखाया जाता है, जहां दोस्तों वो हेड सिपाही कहता है कि सब ध्यान से रहना, हमें इस ड्रैगन बीम को सुरक्षित तरीके से लेकर जाना है, हर तरफ कड़ी नजर रखो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ जितनी भी सेना होती है सबकी सब कहती है कि बॉस आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। वहीं पर ही दोस्तों हमें उस पर्सन का नाम बताया जाता है जो सेना का हेड होता है, जिसका नाम दोस्तों यान होता है। जहां दोस्तों यान कहता है कि ठीक है अब आगे बढ़ो। ये कहते ही दोस्तों वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तभी यान को दोस्तों सामने कुछ अजीब सी चीज नजर आती है, जिसे देखकर दोस्तों यान अपनी सेना को वहीं पर ही रोक लेता है और कहता है कि आगे बढ़ने से थोड़ा ख्याल करो, मुझे लग रहा है कि आगे कुछ है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि दो गार्ड करीब आगे आ जाते हैं और यान बॉस से कहते हैं कि यान बॉस वो एक ज़ॉम्बी लग रहा है, जिसे देखकर दोस्तों वहां पर यान कहता है कि ज़ॉम्बी यहाँ से हट जाओ, हमारा रास्ता क्लियर करो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो मुड़ के जैसे ही यान को देखता है वहीं पर ही यान घबरा जाता है और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से हाथ निकलता है और वहीं पर ही यान के पैर को पकड़ लेता है। वहीं पर ही दोस्तों देखते ही देखते उस जमीन के अंदर से पूरी एक ज़ॉम्बीज की फौज निकलती है, जिसे देखकर दोस्तों वहां पर यान घबरा जाता है। मगर दोस्तों वहीं पर ही यान अपनी फौज से कहता है कि जल्दी से इनसे फाइट करो और इन्हें खत्म कर डालो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम यान के एक डिसाइपल को देखते हैं, जिसका नाम दोस्तों यानफी होता है। तभी दोस्तों वो यानफी को हम देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का उपयोग करके ज़ॉम्बीज को मारता चला जाता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही यान भी अपनी पावर का यूज करता है और दोस्तों वहीं पर ही वो दोनों मिलके ज़ॉम्बीज को काफी अच्छे तरीके से पीट रहे होते हैं। दोस्तों वहीं पर ही हम यान को देखते हैं, जहाँ यानफी से कहता है कि जल्दी से बग्गी के ऊपर चढ़ो और बग्गी को प्रोटेक्ट करो, किसी भी हालत में कोई भी ज़ॉम्बी उस बग्गी के अंदर गलती से भी एंटर ना हो पाए। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यानफी दोस्तों उस बग्गी के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से टोकन निकाल कर दोस्तों बेस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहां दोस्तों वो उस गनबीन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारता है। तभी दोस्तों दूसरी तरफ हमें यान को दिखाया जाता है दोस्तों, जहां हम देखते हैं कि यान काफी ज्यादा गुस्से में होता है और दोस्तों वो काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारता है। दोस्तों हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारने के बाद भी और ज्यादा ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहा होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ तो ज़ॉम्बीज उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, अगर वो फिर भी उनको मार देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यान सोचने लगता है कि इन ज़ॉम्बीज को मैं जितना भी मार रहा हूँ दोबारा से रिस्पॉन हो रहे हैं, मुझे कुछ ऐसी टेक्निक का यूज करना ही होगा जिस तरह हम इस ज़ॉम्बीज को यहीं पर ही खत्म कर दें। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं एक टाइम थक जाऊंगा और ये ज़ॉम्बीज मुझ पर हावी होकर मुझे मार देंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये कहते ही दोस्तों देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आखिरकार ड्रैगन बीम तक पहुंच जाते हैं और दोस्तों वहाँ पर वो ड्रैगन बीम के उस शील्ड को उड़ने की कोशिश करते हैं। मगर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि यान आगे बढ़ता है और उन्हें खत्म करता है, मगर दोस्तों इस पर वो शील्ड काफी ज्यादा ही ब्रोक हो चुकी होती है। और तभी दोस्तों वहीं पर ही हमें उस ड्रैगन बीम को दिखाया जाता है जो एक बॉल की तरह होता है और काफी ज्यादा ही चमक रहा होता है, जिसे देखकर दोस्तों वहीं पर ही यान कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये ब्रोक नहीं हो जाए। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यान की कुछ इतनी ही कहने की देर होती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वो भी वहाँ पर श्रिंक होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये सीन देखकर दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि यान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हाँ दोस्तों यान अपनी ड्रैगन स्पिरिट का यूज करते हुए काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारता है। वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि लास्ट में वहाँ पर ही ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। तभी दोस्तों वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्त यानफी को देखते हैं, जहाँ यानफी यान के करीब आता है और कहता है कि फादर ने काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मार दिया, मगर आपने एक चीज नोट की, जितने भी हम ज़ॉम्बीज को मार रहे थे वो दोबारा से रिस्पॉन हो रहे थे। तभी दोस्तों वहीं पर हमें बताया जाता है कि यानफी फादर सन होते हैं, जहां दोस्तों यान फादर होता है और यानफी उसका बेटा होता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही यानफी का डिसाइपल भी होता है, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि बीच में ये बातचीत चल ही रही होती है। तभी दोस्तों वहां पर एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं
यानफी ये बात सुनकर कहता है कि फादर मुझे क्यों सिस्टर फी की वॉइस सुनाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि सिस्टर फी मुझे आवाज दे रही है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं यान त्याई कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा ही सोच रहे हो, तुम्हें वहम हो रहा होगा। ये कहते ही दोस्तों फिर से आवाज आती है कि ब्रदर मुझे बचाओ। इस बार दोस्तों हम देखते हैं कि यानफी को इस बार यकीन हो जाता है कि वो उसकी सिस्टर की ही वॉइस है। कहते ही दोस्तों वहीं पर हम देखते हैं कि यानफी वहां से जंगल की ओर भागने लगता है और कहता है कि फादर अगर आप आते हैं तो आए, वरना मैं सिस्टर फी को बचाने जा रहा हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही यानफी जंगल के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों हम यानत्याई को देख रहे होते हैं जो कुछ सोच ही रहा होता है। तभी दोस्तों अचानक से उसे कुछ चीज अजीब सी लगती है और वो सोचने लगता है कि मुझे क्यों अजीब अजीब सा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे है। तभी दोस्तों वो जैसे ही पीछे देखता है उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही यानत्याई उस अटैक को वहीं पर ही ब्रोक कर देता है, कहने लगता है कि जो भी हो मेरे सामने आओ। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही एक निंजा मैन सामने आता है और कहने लगता है कि यानत्याई जल्दी से उस ड्रैगन वेन को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। और जो तुमने फेक ड्रैगन वेन डिस्ट्रॉय करवाई है, मुझे पता था कि वो फेक है, तुम्हारे पास रियल वेन पड़ी हुई है, मुझे रियल वेन दो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही यानत्याई कहने लगता है उसके बारे में गलती से भी नहीं सोचना। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यानत्याई गुस्से में आता है, मगर दोस्तों वहीं पर ही यानत्याई के पीछे दो सिपाही आ जाते हैं और वहीं पर ही यानत्याई को चाकू मारकर दोस्तों वहां घायल कर देते हैं। और वहीं पर ही हमारा सीन दोस्तों शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है सिस्टर फी को। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम सिस्टर फी को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी दोस्तों उसे एक नरेटर वॉइस आती है और कहती है कि वेलकम। तभी दोस्तों ये बात सुनकर सिस्टर फी वहां डर जाती है। हाँ, वो अपने ऊपर देखती है कि कुछ चमगादड़ आ जाते हैं, इसीलिए दोस्तों वो डर के वहीं पर ही गिर जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो एक न्यू प्लेस पे आ गई होती है। तभी दोस्तों वो उस न्यू प्लेस पे आकर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और कहती है कि मैं कहाँ आ गई। जिस पर दोस्तों जैसे ही वो पीछे देखती है वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक ड्रैगन होता है, जिसे देखकर दोस्तों वो काफी ज्यादा डर जाती है। दोस्तों हम देखते हैं वो ड्रैगन से भागने की कोशिश करती है, मगर दोस्तों वो ड्रैगन काफी ज्यादा चालाक होता है और वो ड्रैगन उसे पकड़कर अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है। जहाँ दोस्तों इस सारे प्रोसेस में सिस्टर फी को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। पर दोस्तों वहीं पर ही हम सिस्टर फी को देखते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। वहीं पर ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें यानफी को दिखाया जाता है, जहां दोस्तों यानफी की आंख खुलती है। वो अपने दोस्तों के साथ दोस्तों एक होटल में होता है। तभी वहीं पर ही उसके दोस्तों से चिढ़ा रहे होते हैं कि देखो तुम्हारी दोस्त भी इधर है, मगर तुम किसके सपने देख रहे हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यानफी रूम के अंदर चला जाता है और रूम के अंदर जाते ही दोस्तों वो उस लेडी से कहता है जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ। वो जैसे ही दोस्तों हम देखते हैं यानफी रूम में जाता है, वो लेडी यानफी के रूम में आ जाती है। तभी दोस्तों यानफी कहता है कि मुझे बताओ कि मिस्टर फी के बारे में कुछ पता चला है या नहीं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वो लेडी कहती है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगवाने की, मगर अभी तक हम पता नहीं लगवा पाए हैं। आपके फादर के बारे में भी अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ कि उनकी डेथ हो गई है या नहीं। तभी दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम यानफी को देखते हैं, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि वहां पर यानफी एक ग्रेवयार्ड में जाता है और वहां पर रोने लगता है और कहता है कि अगर मेरे फादर की डेथ हो चुकी है तो वो यहीं पर ही होंगे। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही देखते हैं कि वहीं पर ही बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। उसे कई दिन बीत जाते हैं। तभी दोस्तों उसके सामने एक डार्क सोल आ जाती है, जो डार्क सोल कहती है मैं कल्टीवेट करते करते कितने दिन बीत गए, मगर तुम आज तक अपनी सिस्टर फी को नहीं ढूंढ पाए। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो मैं तुम्हारी सिस्टर फी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। इस पर शुरू पर तो दोस्तों हम देखते हैं वहां पर यानफी उस सोल को कोई भी जवाब नहीं देता, मगर दोस्तों वो डार्क सोल को इतना ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद वहीं पर ही यानफी कहने लगता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वो डार्क सोल उस ग्रेवयार्ड से एक गोल्डन टोकन निकालती है और कहती है कि ये तो तुम्हारी सिस्टर फी का ही है ना। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं उस टोकन को देखकर वहीं पर ही यानफी कहने लगता है कि ये तो वाकई में मेरी सिस्टर फी का है, मगर मैं इसका साथ नहीं दूंगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि ये सारी बात सुनकर वहाँ डार्क सोल गुस्से में आ जाती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो अगर आपको ये न्यू एपिसोड और ये न्यू सीरीज पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।